नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। कल से नवरात्रि का त्योहार शुरू हो रहा है और इस त्योहार को जगह जगह पर धार्मिक आयोजन भी होंगे। कहीं दुर्गा पूजा के पंडाल सजेंगे तो कहीं पर गरबा की धूम देखने को मिलेगी। आज हम आपको इस स्पेशल रिपोर्ट में दिखाएंगे कि कैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नवरात्रि से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। साथ ही बताएंगे कि आखिर क्यों प्रशासन को त्योहारी सीजन में पैनी नजर रखने की जरूरत पड़ी। तो आज बात करेंगे कि आखिर त्योहारी सीजन में क्यों अचानक सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया। आखिर क्यों पंडालों के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा है और क्या दुर्गा पंडालों पर किसी की कोई बुरी नजर है। करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले अलग अलग जिलों से सामने आई तस्वीर आपको दिखाते हैं। त्योहार से पहले क्यों बड़ी सुरक्षा? पंडालों पर कौन डाल रहा है बुरी नजर? त्योहारी सीजन में किससे लग रहा है डर? क्यों जगह जगह पुलिस का कड़ा पहरा? देश भर में कल से नवरात्रि की धूम देखने को मिलेगी, जब घर घर मां दुर्गा का आगमन होगा। वहीं दूसरी ओर कई जगहों पर भव्य आयोजन की तैयारी भी कर ली गई है। लेकिन नवरात्रि और दुर्गा पूजा से पहले मध्य प्रदेश की सड़कों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। तो चलिए आपको एमपी के अलग अलग शहरों से आई तस्वीरें दिखाते हैं। साथ ही बताते हैं वहां दुर्गा पूजा या फिर गरबा आयोजन से पहले क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम है। सबसे पहले बात राजधानी भोपाल की। कल से नवरात्र शुरू होने जा रहे हैं और राजधानी भोपाल में जो है माता रानी की झांकियां सज चुकी है। इस वक्त न्यू मार्केट की ये झांकी है, देखेंगे बेहद खूबसूरत सुंदर तरीके से यहाँ झांकी बनाई गई है और यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से भी कई इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर लगाए गए हैं और तमाम सुरक्षा के लिहाज से कई व्यवस्था यहाँ पर की गई है। राजधानी भोपाल में एक से बढ़कर एक हर बार देखी जाती है, बेहद सुंदर झांकियाँ बनाई जाती है। वहीं रतलाम से सामने आई तस्वीर भी देखिए। यहाँ किस कदर पुलिस के जवानों को त्योहार से पहले ट्रेनिंग दी जा रही है। त्योहारी सीजन में किसी तरह का कोई उन्माद ना हो, उसके लिए खास तैयारी पहले से की जा चुकी है। नवरात्रि का पर्व शुरू होने वाला है और ऐसे में जो पंडाल हैं वो तैयार हो रहे हैं, लेकिन इसके अलावा पुलिस की भी तैयारी है। सबसे पहले पंडाल किस तरीके से तैयार हो रहे हैं वो देख लेते हैं कि नवरात्रि का पर्व शुरू होगा गुरुवार से, और उसके लिए जो है देखिए पंडाल जो है वो सजने लगे हैं। इस तरीके से पुलिस की व्यवस्था रहेगी, सारी तैयारी कर ली है। सीसीटीवी कहाँ रहेंगे ये सारी तैयारी कर ली। गरबा पंडाल के जो आयोजक हैं उनसे भी चर्चा कर लेते हैं कि सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि किस तरीके से जो है पुलिस की तरफ से जो है व्यवस्था की बात कही गई है। पुलिस प्रशासन द्वारा मीटिंग रखी गई थी कि आपको कहाँ किस प्रकार की पुलिस की व्यवस्था आवश्यकता होगी। उनको हमने सारी बात बताई कि ये महिलाओं की तरफ जो है महिला पुरुष चाहिए कि हमें पुरुष की और पुरुष चाहिए, और गरबा प्रांगण में भी हमें जो है पुलिस महिला और पुरुष दोनों चाहिए। छतरपुर की बात करें तो यहाँ भी गरबा आयोजन से पहले खास तरह की तैयारी की जा रही है। एक तरफ जहाँ लोग उत्सव की तैयारी कर रहे हैं, दूसरी ओर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई तरह की तैयारियां की। पूरे जिले में इस बार कार्यक्रम है, हर वर्ष की तरह लगभग 1300 से भी अधिक प्रतिमाएं रहेंगी, विराजमान होंगी। पिछले एक हफ्ते से लगातार उसको लेके बैठकें हो रही हैं। आयोजकों के साथ बैठक सब ऑर्गेनाइज कराई जा रही हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे जो पूरे 10 दिन के त्योहार हैं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। एक तरफ गरबा पंडालों के बाहर सुरक्षा के खास इंतजाम देखने को मिल रहे हैं, दूसरी ओर मंदिरों में भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। विदिशा के ज्वाला देवी मंदिर के पुजारी ने बताया, इस दौरान भक्तों के लिए क्या कुछ विशेष इंतजाम किए गए हैं।
इस मंदिर की महत्ता, ये शुरू से ये मंदिर दुर्गा नगर के नाम से बसा और आज ज्वाला देवी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस मंदिर में विशेष तौर से सबकी मनोकामना पूर्ण थी। आज इधर जगह नहीं है खड़े होने के लिए। इस मंदिर में विशेष कृपा ये है कि विदेशों से भगत जो लोग जहाँ से गए विदिशा से वे लोग आकर अखंड ज्योत जलवाते हैं और विगत 50 वर्षों से यह मंदिर में घी की और तेल की ज्योत जल रही है। सुरक्षा व्यवस्था के बीच राजगढ़ से एक खास तस्वीर सामने आई। यहाँ 50वें नवरात्रि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान 32 फीट ऊंची पहाड़ी पर लोगों को 4 धाम के दर्शन होंगे। इस कार्यक्रम में दर्शन के लिए आने वाले हजारों लोगों की सुरक्षा और कार्यक्रम की व्यवस्था को लेकर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। इस 50वें वर्ष को नगर को अच्छी सौगात देने के लिए एक उत्तम झांकी प्रदर्शन किया जा रहा है। वहाँ उत्तराखंड के 4 धाम हमारे हैं, उन 4 धामों की झांकी यहाँ लगाई जा रही है। उस झांकी के माध्यम से पूरे नवरात्र लोगों को दर्शन कराया जाएगा। पूरी तरह प्रशासन वहाँ चाक चौबंद है। प्रशासन ने कई बार वहाँ अपना रिहर्सल कर लिया है। माननीय कलेक्टर साहब, माननीय एसपी साहब, स्थानीय प्रशासन सब मिलकर के वहाँ की व्यवस्था को चाक चौबंद कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं, पिछले कुछ त्योहारों में हिंसा और पत्थरबाजी की तस्वीरें देखने को मिली। गणेश उत्सव के दौरान भी अलग अलग जिलों में क्राइम की वारदात सामने आई। यही वजह है अब नवरात्रि और दशहरे पर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं, जिससे त्योहारों उत्सव में किसी प्रकार का कोई खलल ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो त्योहार को देखते हुए किस तरह के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं उसकी तस्वीरें हमने दिखाई हैं, लेकिन हमारे संवाददाता भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। शिव मोहन शर्मा हमारे साथ इंदौर से जुड़ गए हैं, चंद्रशेखर सोलंकी रतलाम से हमारे साथ मौजूद हैं, करतार हमारे साथ मुरैना से हैं और रायपुर से हमारे साथ सत्यप्रकाश मौजूद हैं। सबसे पहले शिव मोहन, आपका रुख करना चाहूंगी। इंदौर की बात करें तो यहां पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के कैसे चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं? मंदिर प्रांगण के आसपास किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि किसी तरह से जो व्यवस्था है उसमें कोई खलल ना पड़ पाए? देखिए कीर्ति, इंदौर में जो उत्साह और जो त्योहार है वह बहुत ही खास तौर पर मनाया जाता है। और जब बात नवरात्रि की आती है तो भगवान माता के जो तमाम भक्त हैं उनके लिए सबसे बड़ा त्योहार ये होता है। और इस वक्त हम मौजूद हैं इंदौर के प्राचीन मंदिर अन्नपूर्णा मंदिर पर। यहाँ पर देख सकते हैं कि विशेष प्रकार का यहाँ पर श्रृंगार कर दिया गया है, साज सज्जा कर दी गई है। अभी हालांकि नवरात्रि कल से प्रारंभ है, परंतु मंदिर में माहौल अभी से शुरू हो गया है। तमाम तरह के यहाँ पर व्यवस्था कर दी गई है। पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था है, पार्किंग से लेकर ट्रैफिक से लेकर, न सिर्फ इस मंदिर की बल्कि इंदौर के जितने तमाम जो माता रानी के मंदिर हैं और बड़े बड़े जो पंडाल है वहाँ पर सभी प्रकार पर अलग अलग व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई है। लोग सुबह से ही आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। कुछ भक्त मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे बात करूंगा। आंटी, कल से नवरात्रि शुरू हो जाएंगी, किस प्रकार देख रहे हैं? नवरात्रि कल से शुरू हो जाएगी और यहाँ डेकोरेशन कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और मंदिर भी बड़ा सुंदर लग रहा है। अब सारा डेकोरेशन हो चुका है और कल की तैयारी शुरू हो गई है। और आप सब भी आइए और पूरे इंदौर जनता वासियों को बोलना चाहते हैं कि नवरात्रि में अन्नपूर्णा मंदिर आइए और दर्शन करिए और गरबे में प्रोग्राम में। कैसा देखते हैं, कैसा लग रहा है कल किस प्रकार से? बहुत ही अच्छा लग रहा है और डेकोरेशन भी बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो देखिए, डेकोरेशन सुंदर है, कई प्रकार के कार्यक्रमों का यहाँ आयोजन किया गया है और भी कुछ महिलाएं साथ में मौजूद है। मैम, क्या कहेंगे, किस प्रकार का डेकोरेशन है और कल किस प्रकार से मनाएंगे? बहुत शानदार हुआ और इंदौर का तो बहुत ही अच्छा रहता है माहौल। नवरात्रि का एक नंबर रहता है और सब दूर माहौल बहुत अच्छा है नवरात्रि का। और इस बार तो ज्यादा ही उत्साह है लोगों में, बहुत ज्यादा ही है। नवरात्रि तो कल से लगेगी, लेकिन आज से उत्साह इतना लग रहा है ना लोगों में कि बहुत ज्यादा ही उत्साह आज से ही है। नवरात्रि कल से है? कल से है। बहुत अच्छा लगता है। हम तो पहले रोज आते थे, अब थोड़ा कम हो गए, फिर भी माँ बुला लेती तो आ ही जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो है इंदौर में नवरात्रि हालांकि कल से है, परंतु लोगों में उत्साह और उमंग आज से ही देखा जा रहा है। मंदिरों की कतारें जो है आज से शुरू हो चुकी है। हालांकि कल सुबह 4 बजे से मंदिर में भीड़ लगना शुरू हो जाएगी, जिसका सिलसिला लगभग 9 दिन तक रहेगा। अमूमन लगभग 3 से 4 भक्त यहाँ पर आएंगे, जिसके लिए विशेष तैयारी कर दी गई है। सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पर पूरी जो चीजें हैं, पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था, ट्रैफिक की, पार्किंग की, सभी व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई है। चंद्रशेखर, 9 दिनों तक किसी तरह से माता का दरबार सजा रहेगा और किसी तरह से कोई यहाँ पर ऐसी गतिविधि ना हो जिससे जो तैयारियां हैं उसमें किसी तरह की रोक देखने को मिले। इसको लेकर के व्यवस्थाएं कैसी की गई हैं मंदिर प्रांगण के आसपास?
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पिछले दिनों जो पथराव की घटनाएं अलग अलग जिलों से आई थी, रतलाम में भी हुई थी गणेशोत्सव के दौरान, उसके बाद जो है पुलिस अलर्ट हो चुकी है। और तैयारियां देखिए इस तरीके से की है कि जो पुलिस है उन्होंने हर तरह की तैयारी की है। देखिए चाक चौबंद व्यवस्थाएं जो है, सुरक्षा के इंतजाम वो गरबा पंडाल के बाहर तो होंगे ही, लेकिन उसके अलावा जो है मंदिरों के बाहर भी जो है पुलिस रहेगी। देखिए भीड़ जो है अभी से आना शुरू होगी, जो श्रद्धालु का हुजूम है वो अभी से आना शुरू हो गया। और कल सुबह से ये प्राचीन कालिका माता का मंदिर है और यहाँ पर गरबा उत्सव भी होता है। तो देखिए तैयारी किस तरीके की है, जो आयोजक है उन्होंने किस तरीके से पूरे पंडाल को जो है सजाया है। और यहाँ पर जो है काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, क्योंकि काफी माना हुआ मंदिर है रतलाम का और दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि इस पंडाल में जो है सुबह 4 बजे से 6 बजे तक गरबा आयोजन होता है। तो ऐसे में पुलिस की व्यवस्था यहाँ सुबह के लिए भी लगाई गई है। इसके अलावा जहाँ भी गरबा पंडाल है वहाँ पर जो है इस तरीके से जो सीसीटीवी कैमरे हैं और पुलिस की व्यवस्था है वो यहाँ पर भी देख सकते हैं, पुलिस बाहर खड़ी हुई है। तो इस तरह की सारी तैयारियां कर ली है। कुछ श्रद्धालु हैं, उनसे बात भी करेंगे कि कालिका माता का मंदिर है, आप यहाँ कब से आते हैं? हम तो बहुत सालों से आते हैं जी। कैसा मतलब मंदिर है, कितनी भीड़ लगती है? प्राचीन मंदिर है और मनसा पूर्ण होती है सबकी, तो बहुत अच्छा मंदिर है। हम हमेशा आते हैं हर संडे पूजा करने, दर्शन करने। और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे कि कितना समय से आ रहे हैं आप, किस तरह का मंदिर है ये? किस तरह की कालिका माता मंडल का जो मंदिर है ये रियासत कालीन राजा महाराजाओं के टाइम का मंदिर है। और यहाँ पे प्रतिवर्ष जो नवरात्रि का मेला लगता है ये आसपास के पूरे अंचल में बिल्कुल। तो साथ सजावट आप देख रहे हैं किस तरह से की गई है, क्योंकि कल से 9 दिनों तक माता का इसी तरह से स्वागत किया जाएगा। मैं लौटूंगी आपके पास, सत्यप्रकाश का रुख करूंगी। रायपुर से हमारे साथ सत्यप्रकाश जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, अगर रायपुर की बात करें तो यहां पर व्यवस्थाओं को लेकर के किस तरह के इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? क्योंकि कई बार हमने देखा है कि त्योहारी सीजन में इस तरह के गैंग एक्टिव हो जाते हैं जो त्योहार में खलल डालने की कोशिश करते हैं। फिलहाल पुलिस की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं? ये पुलिस का ये दावा तो जरूर है और पुलिस ने अपने स्तर पे इस बात की तैयारी भी की है कि सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता, खासतौर पे जो पंडाल रहेंगे, मंदिर हैं दुर्गा माता के, वहाँ पे रहेगी। लेकिन फिलहाल चूंकि कल ही नवरात्रि का पहला दिन है और कल से पूजा शुरू हो जाएगा। मैं जहाँ मौजूद हूँ ये माना का इलाका है और माना मतलब कि जहाँ पे आज भी बंगला कल्चर बड़ी ही पैमाने पे जिंदा है। तो यहाँ पे मैं एक तस्वीर पहले दिखा देता हूँ, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था की बात करूँगा, लेकिन फिलहाल यहाँ कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं या नज़र नहीं आ रहे हैं। और ये भी उस वक्त की बात है तब जबकि आपराधिक घटनाएं हमने देखा किस तरह से पिछले दिनों में बढ़ते हुए या लगातार होते हुए नज़र आए हैं। हो सकता है कि कल से पुलिस बल यहाँ मौजूद रहे। हालांकि आयोजक से भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन ये देखिए, प्रेम मंदिर जो वृंदावन में प्रेम मंदिर है, उसी प्रेम मंदिर का प्रारूप पे पूरा पंडाल बनाया गया है और इतना बढ़िया, इतना सुंदर इसे बनाया गया है। लाइटिंग इतनी बढ़िया दी गई है। जिस तरह से प्रेम मंदिर में लगातार जो है वो लाइट में तब्दीली होती रहती है, उस तरह से यहाँ भी तब्दीली हो रही है, कभी सफ़ेद, कभी ग्रीन, कभी रेड, और पूरा शक्ल जो है वो प्रेम मंदिर का दिया गया है। यहाँ आयोजन जो समिति है उस आयोजन समिति के भी हमारे साथ पदाधिकारी मौजूद हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों ने जो तैयारी की है, कहाँ से कारीगर बुलाए हैं आप लोगों? ये कलकत्ता से कारीगर आया हुआ है। गत 2.5 महीना में काम कंप्लीट आज हुआ है। अच्छा, 2.5 महीने से? 2.5 महीना में हुआ। प्रेम मंदिर का आप लोगों ने प्रारूप दिया? जी, प्रेम मंदिर का प्रारूप है और इसमें आपका लाइटिंग भी कलकत्ता से, चंदन नगर से आया हुआ है। लाइटिंग भी वहीं से, जिसमें इसका कलर वगैरह भी सेट होना है। अच्छा, प्रतिमा भी यहीं पे आप लोग स्थापित? बिल्कुल। तो मंदिर में देखिए व्यवस्थाएं किस तरह से कर ली गई हैं और आयोजक भी किस तरह से यहाँ पर बीते कई महीनों से तैयारी करे थे, वो भी हमने जाना है। मुरैना से करतार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। करतार, मुरैना की बात करें तो यहाँ पर गरबा पंडालों पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और मंदिर के आसपास किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कल से नवरात्रि शुरू होनी है तो मंदिरों में तो व्यवस्थाएं की ही जा रही है। गरबा की जहां 2 पंडालें लगाई गई, गरबा जो है पूरे वर्ष भर उसको इंतजार रहता है यहाँ की महिलाओं को, बच्चों को कि गरबा महोत्सव नवदुर्गा में शुरू होगा। तो गरबा को लेकर तमाम जो व्यवस्थाएं वो जो गरबा आयोजक है वो कर रखे हैं। दूसरी बात, जो प्रशासन और पुलिस है वो भी अलर्ट है, क्योंकि तमाम बार ऐसा देखने को मिलता है कि गरबा हो चाहे पंडाल, भक्त लोग वहां पहुंचते हैं, वहां कहीं ना कहीं पॉकेट मार या कई लोग ऐसे लोग पहुंच जाते हैं जो कहीं ना कहीं जो वातावरण को प्रदूषित करते हैं। तो उन पर नजर रखने के लिए पैनी नजर यहाँ प्रशासन रखने की पूरी कोशिश कर रहा है। पुलिस ने हर जगह जो पुलिस की तैनातगी है वो कर दी है। लगातार शांति समिति की बैठक ली गई, क्योंकि त्योहारी सीजन है, तमाम त्योहार पड़ने वाले, लगातार त्योहार रहने वाले हैं। तो शांति समिति की बैठक में भी हिदायत दी गई कि आप लोगों को क्या दिशा निर्देश है। हम इस समय मुरैना के सबसे प्रसिद्ध मंदिर ज्ञानेश्वरी माता पर हैं, वहां आपको दिखाना चाहेंगे मैया का स्वरूप। मैया सज के तैयार हैं और यहाँ कल से इतना भव्य आयोजन होने वाला है कि यहाँ दूर दूर से हजारों की संख्या में भक्तगण है वो यहाँ तो कल से भव्य आयोजन होगा और उससे पहले मंदिर को पूरी तरह से सजा दिया गया। फिलहाल बहुत शुक्रिया है आप सभी का तमाम जानकारी और तमाम तस्वीरें पहुंचाने के लिए।
और अब आपको दिखाते हैं छत्तीसगढ़ से आई एक खास तस्वीर। जहां कभी गोलियों की आवाज सुनाई देती थी, वहां आज गरबे की धूम दिखाई दे रही है। देखिए बस्तर से आई एक खास तस्वीर। जहां गूंजती थी गोलियों की आवाज, जहां लोगों को लगता था डर, जहां उत्सव नहीं डर का था साया, अब वहां गरबा का रंग है छाया। नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले के लोग नक्सली खौफ और भय से परे अब नवरात्र के 9 दिनों तक मां दुर्गा की पूजा अर्चना के साथ गरबे और डांडिया के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। आयोजन भले ही कल से शुरू होगा, लेकिन तैयारियां कई दिन पहले से शुरू हो चुकी थीं और लोगों के चेहरे पर वो खुशी, वो उमंग भी खूब देखने को मिल रही है। दरअसल नारायणपुर में पिछले कई सालों से गुजराती समाज के लोग यहाँ पर गरबा और डांडिया का आयोजन करते आ रहे हैं, लेकिन इस साल से महिला मंडल और यूथ क्लब की ओर से गरबा का आयोजन किया जा रहा है। इस गरबा और डांडिया में हर वर्ग और समाज के लोग हिस्सा लेंगे और उनको अपनी प्रतिभा निखारने का मौका भी मिलेगा। वहीं जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से नवरात्रि पर होने वाले आयोजनों को लेकर समितियों की बैठक भी हुई, जिसमें कई तरह के दिशा निर्देश दिए गए। शासन प्रशासन से हम सुरक्षा व्यवस्था की मांग तो किए ही हैं, ताकि पंडाल में पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध रहे, ताकि किसी प्रकार का कोई अनहोनी मत हो और उपद्रवी तत्व जो रहते हैं कई प्रकार के, उनसे पंडाल सुरक्षित रहे। गरबा और डांडिया के इस कार्यक्रम में प्रतिभागियों को हर दिन पुरस्कार भी दिया जाएगा, जिसके कारण भी लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है और आगे भी गरबा और डांडिया के इस आयोजन को जारी रखा जाएगा। टीम में हमने बहुत ध्यान दिया है कि हमारे बच्चे हमारे ट्रेडिशनल रूप में आए। इसमें कुछ पुरस्कार के रूप में पुरस्कार भी रखा गया है, जिसमें पुरस्कार के रूप में हमने सभी को यही बताया है कि जो भी यहाँ पे आयोजन होगा, जो पूरे हमारे भारतीय वेशभूषा में रहेंगे, हम उन्हें ही सम्मान करेंगे। बाकी सबका यहाँ पे स्वागत है, जो जैसे भी आए इस कार्यक्रम में उनको हम प्रवेश करवाएंगे। जिले में जगह जगह नवरात्रि के मौके पर दुर्गा पंडाल और गरबा का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सभी चौक चौराहों पे पॉइंट ड्यूटी लगाया गया है जवानों के, और पेट्रोलिंग थानों से लगाया गया है, और डीआरजी बल को अलग से तैनात किया गया, स्पॉटर ड्यूटी लगाई गई है। और जहाँ पे भी गरबा नृत्य का आयोजन किया जा रहा है, वहाँ महिला पुलिस बल की ड्यूटी अलग से लगाई गई है। नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले में नवरात्रि के 9 दिनों तक यहाँ के लोग नक्सली खौफ और भय से परे शक्ति की उपासना और गरबा डांडिये के त्योहारी रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। वहीं अब अगले 9 दिनों तक बस्तर में मां के जयकारों की गूंज भी सुनाई देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।